जय भगवान। अध्याय 4 सौराष्ट्र में मानस का प्रचार। अनसुया जी आगमन के पश्चात गुरुदेव जब पहली बार सन 1857 में सौराष्ट्र पहुंचे तो वे वहां के लोगों की उत्कट धर्म रुचि और सेवा भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बाद में सौराष्ट्र के विभिन्न नगरों में निरंतरता से भ्रमण कर वहां के धर्म प्रेमी लोगों को सत्संग का लाभ देना प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा सन 1919 में कोटड़ा के महादेव मंदिर में, सन 1924 में राजकोट की गांगी भगत धर्मशाला में और 1926 में माणेकवाड़ा में ठहरने का उल्लेख मिलता है। राजकोट प्रवास के दौरान वे वागजी आश्रम में ठहरा करते थे। बाद में भाड़वा दरबार चंद्र सिंह जी ने, जो उनके शिष्य हो गए थे, उनके ठहरने के लिए भाड़वा में एक एकांत स्थल पर एक सुंदर आश्रम का निर्माण करा दिया। वे उस आश्रम में कई बार ठहरे। उन दिनों गुरुदेव टाट पहनते थे और आसन में भी केवल टाट बिछाते थे। भोजन में सांवा, आलू या मूंगफली तथा छाछ लेते थे। सौराष्ट्र भ्रमण के समय जहां जहां भी उनका प्रवास होता, वहां श्री राम नाम संकीर्तन, रामचरितमानस का पाठ तथा मानस पर उनके प्रवचनों का आयोजन किया जाता। इन आयोजनों के परिणाम स्वरूप संपूर्ण सौराष्ट्र में राम भक्ति की एक नई लहर आ गई और जगह जगह रामचरितमानस का पाठ किया जाने लगा। राजकोट में तो उनके शिष्यों ने मानस पाठ और भजनों के आयोजन के लिए श्री रघुनाथ जी मंडल नामक एक संस्था ही बना डाली। इस संस्था के सदस्य नियमित रूप से गांगी भगत धर्मशाला में मानस पाठ किया करते थे। गुरुदेव जब भी राजकोट पधारते, उनके सायंकालीन प्रवचन के पश्चात मानस प्रेमियों की मंडली जुट जाती। तब गुरुदेव अंतःकड़ी अंताक्षरी का कार्यक्रम चलाते। मंडली में ऐसे ऐसे प्रखर रामायणी थे कि कोई कहीं से भी मानस की किसी चौपाई की अर्धाली बोले, कोई न कोई उसे पूरी कर देता। राजकोट के लोगों के मानस प्रेम, धार्मिकता और सेवा भाव देखकर गुरुदेव आह्लादित होकर कहते, राजकोट तो मेरा हृदय है। सन 1944 में राजकोट के ठाकुर साहब द्वारा भौमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया और उनके विशेष आग्रह पर उस मंदिर में भगवान महादेव की प्राण प्रतिष्ठा गुरुदेव ने ही की। राजकोट में गुरु भाइयों की दिनों दिन बढ़ती संख्या के कारण वहां का वागजी आश्रम, जहां की गुरुदेव अपने प्रवास के दौरान सामान्यतया ठहरते थे, छोटा पड़ने लगा। अतएव राजकोट के एक सत्संगी जादव जी भाई की पहल पर राजकोट के शिष्य समुदाय द्वारा वागजी आश्रम के पास ही कुआंडवा सड़क पर श्री सद्गुरु सदन नामक एक बड़े आश्रम का निर्माण करने का निश्चय किया गया। उनके इस संकल्प को मूर्त रूप देने में कलकत्ता के व्यवसायी प्रभुदास भाई पुजारा ने आर्थिक सहयोग दिया। इस आश्रम में श्री राम भजनालय, सभागृह, कोठार, रसोईघर, गुरुमडी, संत निवास आदि का निर्माण किया गया। आश्रम का उद्घाटन सन 1945 में गुरुदेव की उपस्थिति में हुआ। आश्रम की व्यवस्था के लिए गुरुदेव के मार्गदर्शन में एक ट्रस्ट भी बनाया गया। इस आश्रम के निर्माण के पश्चात इसमें निरंतर संत सेवा और सत्संग भजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रत्येक रविवार को सायं 5 से 7 बजे तक तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, गुरुदेव की जन्मतिथि, और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, गुरुदेव की पुण्यतिथि को सायं 9 से 11 बजे तक भजन, धुन, कीर्तन आदि कार्यक्रम होते हैं। ट्रस्ट द्वारा एक चिकित्सालय भी चलाया जा रहा है। श्री सद्गुरु सदन बन जाने के बाद वहां घटित एक घटना
गुरुदेव की निरभिमानता और साधुता की एक अनूठी मिसाल है। घटना इस प्रकार है। आश्रम बन जाने के बाद सन 1945 में एक बार गुरुदेव बिना किसी को सूचना दिए रात्रि के समय राजकोट पहुंचे। रात्रि विश्राम के लिए जब वे सद्गुरु सदन के अंदर प्रविष्ट हुए तो गेट पर सोया पहरेदार जाग गया। वो उन्हें पहचान नहीं पाया और उसने उन्हें आश्रम से बाहर चले जाने को कहा। गुरुदेव बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल आए और आश्रम के बाहर एक वृक्ष के नीचे सो गए। इसी बीच पहरेदार के मन में कुछ खलबली मची। उसे लगा कि कहीं हो न हो ये वे ही संत हों जिनके नाम पर आश्रम चलता है। उसने आश्रम के अंदर जाकर गुरुदेव के चित्र को गौर से देखा। अपनी भूल का एहसास होते ही वो दौड़कर बाहर आया और गुरुदेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। उसके निवेदन पर गुरुदेव बड़े ही सहज भाव से पुनः आश्रम के अंदर चले गए। दूसरे दिन जब भक्तों को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने भी गुरुदेव से क्षमा मांगी। गुरुदेव ने कहा, कैसा अपराध और किसका अपमान? पहरेदार ने तो अपना फर्ज बजाया है, इसमें अपराध और अपमान है ही कहां? जो मान अपमान को मानता है उसके लिए ही सुख दुख आदि हैं। साधु को न तो मान अपमान होता है और न सुख दुख। राजकोट में आश्रम का निर्माण होने तक संपूर्ण सौराष्ट्र में गुरु भाइयों और बहनों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो चुका था। जब भी गुरुदेव राजकोट, गोंडल, कोटड़ा, भाड़वा, बरसड़ा इत्यादि स्थानों के भ्रमण पर जाते, वहां उनके शिष्यगण मानस पर उनके प्रवचनों का आयोजन करते। उनके प्रवचन सुनने के लिए भारी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो जाते। राजकोट में तो स्थिति यह हो जाती कि आश्रम में भक्त समुदाय समा नहीं पाता और आश्रम के बाहर का रास्ता भी श्रोताओं से भर जाता। गुरुदेव की जन्म जयंती, गुरु पूर्णिमा आदि विशिष्ट अवसरों पर तो पूरा राजकोट नगर ही आश्रम में उमड़ आता। आश्रम में शाम को 5 बजे तक भंडारा चलता रहता। सन 1952 में रामनवमी के अवसर पर राजकोट के मानस प्रेमियों ने एक रामायण पाठशाला भी प्रारंभ की। इस पर गुरुदेव ने हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, श्री मानस जी का प्रचार कार्य करना मानवता का प्रचार कार्य है। पाठशाला के प्रारंभ से सच में ही मुझे खूब संतोष हुआ। मेरे राजकोट ने सही में मेरा कार्य उठा लिया है। सामान्य अवसरों पर भी राजकोट के आश्रम में उनके प्रवास के दौरान संपूर्ण वातावरण राममय हो जाता। तब मानस की चौपाइयों की पूर्ति, अंताक्षरी एवं श्री रामांतक दोहों का विशेष आयोजन होता और देर रात तक विनय पत्रिका के पदों के गायन का कार्यक्रम चलता। गुरुदेव कहते थे, आप सबका उत्कट मानस प्रेम ही मुझे राजकोट खींच लाता है। सौराष्ट्र में जगह जगह होने वाले इस प्रकार के आयोजनों के कारण रामचरितमानस का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और वो एक लोकप्रिय ग्रंथ बन गया। राजकोट में तो सैकड़ों भक्तों ने रामचरितमानस सहित गोस्वामी तुलसीदास जी की कुछ अन्य रचनाओं, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक का पाठ अपने दैनिक जीवन का एक अंग बना लिया। प्रसिद्ध रामायणी श्री बिंदु महाराज, जिन्होंने स्वयं भी गुजरात में मानस के प्रचार में महती भूमिका निभाई, ने ठीक ही कहा। श्री रणछोड़दास जी महाराज ने सौराष्ट्र में और विशेष तौर पर राजकोट की जनता की रग रग में रामायण और राम भक्ति को प्रवाहित कर दिया। भक्त समुदाय बढ़ते ही जाने के कारण गुरुदेव के ऊपर विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित होने का दबाव भी बढ़ने लगा। स्वयं के लिए समय न मिल पाने के कारण
उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। तथापि वे अपने संत स्वभाव के अनुरूप स्वास्थ्य की परवाह ना करते हुए आध्यात्मिक जागरण, राम भक्ति के प्रचार प्रसार, रोगियों के कष्ट निवारण और दीन दुखियों की सेवा के कार्यों में दिन रात लगे रहे। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल भूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तब ही सुखाही। जय गुरुदेव।